नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि सूर्य आदि स्टार्टिंग विद सन, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, सूर्य आदि 7 ग्रह, मतलब राहु केतु नहीं लेंगे यहाँ पर, सूर्य आदि 7 ग्रह 7 पृथक पृथक राशियों में हो, 7 अलग अलग राशियों में होने चाहिए ये। अब आप सोचो मैक्सिमम 7 में ही हो सकते हैं ये, मतलब अलग अलग घरों में हो सारे। अब आप मज़ेदार चीज़ देखो, 7 अगर राशियों में ये बैठे हैं, अपने सामने के 7 भावों को देखेंगे, मतलब सारे ही भाव सक्रिय हो गए। 6 में बैठेंगे और 6 को देखेंगे, उसी से हो जाते हैं एक्टिवेट। तो ये बहुत बढ़िया पोजीशन होती है। कोई और स्पेशल योग ना भी हों, बस बिखरे हुए हों सारे ग्रह पूरी कुंडली में बिखरे हुए हों, 7 अलग अलग भावों में हों, तो नेचुरल है कि भाई वो बाकी भावों को देखेंगे ही देखेंगे। तो इसको कहते हैं कि भाई पूरी कुंडली सक्रिय हो जाती है। ठीक है, जिस तरह आप अपने घर में एक में रहते हैं, एक की सार संभाल करते रहते हो, वहाँ फ़ोन कर दिया, वहाँ किसी बंदे को भेज दिया काम करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, तो लोगों को पता चलता रहता है हाँ भाई इनकी अपनी प्रॉपर्टी पे निगाह है, उसकी देखभाल करते रहते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उसमें घुसने की। ठीक है ना, ये मतलब होता है, बल्कि अच्छा ही अच्छा होगा उसका। तो यदि सूर्य आदि 7 ग्रह 7 अलग अलग राशियों में हों तो वल्लकी योग होता है। वल्लकी का मतलब वीणा होती है, वीणा के 7 तार होते हैं ना, 7 स्वर होते हैं, ऐसे कह लो। चलो मुझे ज़्यादा नहीं पता संगीत का, लेकिन 7 स्वर होते हैं। तो वल्लकी योग, और वीणा बहुत शुभ मानी गई है। वीणा का दर्शन ही शुभ है अपने आप में। वीणा का मतलब ही है सरस्वती। सरस्वती की फ़ोटो मत लगाओ, केवल वीणा रख दो, इसका मतलब है सरस्वती देवी। तो वीणा योग हो गया जी ये, इसको वीणा योग भी कहते हैं। आगे इसने लिख दिया, जो इस योग में उत्पन्न होता है वह नाचने गाने बजाने का शौकीन और धनी होता है। अब केवल देखो नाचना गाना बजाना नहीं, धनी भी साथ में, मतलब ललित कलाएं भी और धन भी। ठीक है, एक योग हो गया ये वीणा योग। अब आइए, यति 7 ग्रह कुल 6 राशियों में हो। अब 7 ग्रह, राहु केतु को तो ले ही नहीं रहे। अब आप देखो, अपने आप देख लो, राहु केतु के लिए अलग रूल है बिल्कुल, वो तो जाति से बाहर है। वैसे भी 7 ग्रहों की जाति से बाहर हैं वे, उनको चंडाल मानते हैं। राहु केतु के लिए बहुत सारी चीज़ें अप्लाई ही नहीं होती, उनको अलग रख देते हैं पहले ही। तो 7 ग्रह अगर 6 राशियों में हो, चाहे किसी भी क्रम से, मतलब 6 भावों में अलग अलग होने चाहिए ये, तो दाम योग होता है। दाम योग, जो इस योग में उत्पन्न होता है वह राजा के समान दूसरों का उपकार करने वाला और स्वयं त्यागी होता है। तो इसके भी अच्छे फल बता रखे हैं देखो। अब इसमें कोई गाने बजाने की बात नहीं है, लेकिन ठीक है। फिर आइए, यदि 7 ग्रह केवल 5 राशियों में हो तो पाश योग होता है। पाश, इस योग में उत्पन्न व्यक्ति भोगी, मतलब एन्जॉयमेंट, मेनली एन्जॉय करेगा लाइफ को, धनी होता है, सुशील और बंधु युक्त होता है, बंधु बांधव होंगे। फिर यदि 7 ग्रह कुल 4 राशियों में तो केदार योग बनता है। इस योग वाले व्यक्ति को खेत, खेती और लक्ष्मी का शुभ योग होता है। ठीक है, फिर 3 राशियों में अगर हो केवल ये, तो शूल योग होता है। अब ये इतना बढ़िया नहीं बताया, इसमें हिंसक प्रवृत्ति का होगा, क्रोधी और दरिद्र। यदि सूर्य आदि 7 ग्रह केवल 2 राशियों में तो युग योग होता है। युग, इस योग में व्यक्ति जो पैदा होगा वो पाखंडी और धनहीन होते हैं। मतलब आप देखो 4 तक बढ़िया बताया कि ये सारे ग्रह स्कैटर्ड हों, 7 में हों, 7 भावों में, 6 में हो, 5 में हो, 4 में हो, लेकिन उससे नीचे फिर नेगेटिव बता रहा है। और एक ही राशि में तो गोल योग होता है, और जो गोल योग में होंगे वो आलसी, अल्प आयु, कम आयु वाले, दरिद्री, पापी, मलेच्छों की संगति में रहने वाला। अब हमारे यहाँ मलेच्छ थे कि जो जाति से बाहर थे, वर्णाश्रम व्यवस्था से भी बाहर थे, उनके साए में रहना भी अशुभ माना जाता था और उस व्यक्ति को भी बाहर कर देते थे व्यवस्था से। ठीक है, ये मतलब था। ऐसा व्यक्ति शिल्प कार्य में भी निपुण नहीं होता है, शिल्प कार्य में भी निपुण नहीं होता। चलो कम से कम शिल्प काम तो कर लेता है शिल्प का। तो ये तो हो गई जी 7 योग, मतलब 7 ग्रह पकड़े, एक भाव में है 7, 2 में है, 3 में है तो बहुत अशुभ, फिर 4 में है, 5 में, 6 में, 7 में है तो और ज़्यादा शुभ। जितने ज़्यादा स्कैटर्ड होंगे, तो एक सिस्टम है लाल किताब का ज्योतिष में, उसमें भी वो यही कहता है कि जिस भाव में कोई ग्रह बैठा ही नहीं और उसको देखता भी नहीं कोई,
तो वो समझ लो बंजर ज़मीन है, वहाँ के फल नहीं मिलने शुभ।